हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए बढ़िया वीडियो लेके आए हो। आज का जो वीडियो है यहाँ पे देख पाओगे, मेरा जो कार है, कार का जो है ओआरबीएम है। जो ये जो कार है बेसिकली यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो है मारुति स्विफ्ट डिजायर जो होती है, नया वाला जो डिजायर आया है ना, उसका जो ये ओआरबीएम है। ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के हम देखेंगे किस तरीके से स्नैप्स वगैरह डिजाइन करना है, फिटमेंट वगैरह क्या होगा, कैलकुलेशन वगैरह क्या होगा। जैसे ये वाला पार्ट मेरा क्या हो रखा है, रिवर्स इंजीनियरिंग हो रखा है, देख पाओगे। जैसे भी लगाए बहुत सारा पैच है, बहुत सारा पैच है, आप देख पाओगे बहुत सारा पैच है। इस तरीके से आपको डिजाइन नहीं करना है, इसको हम सिंपलेस्ट तरीके से करेंगे। इन फ्यूचर कभी भी आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है इस तरीके से कंपोनेंट को, तो आप इजी तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा चीज है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, मैं यहाँ पे कंपोनेंट को हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो मेरा कंपोनेंट है, इसमें बहुत सारा स्नैप्स है। ठीक है, तो बहुत सारा स्नैप्स है। जब भी स्नैप डिजाइन करते हो तो कुछ कैलकुलेशन वगैरह होती है। क्या कैलकुलेशन लगा रहा है, इसको मैथमेटिकल तरीके से भी हम कैलकुलेट करेंगे। जब भी आप रिवर्स इंजीनियरिंग में स्नैप्स भी डिजाइन करते हो, कितना तरीके से स्नैप्स पे होता है, किसका क्या कैलकुलेशन होती है, कितना थिकनेस रखना है, एंगल कितना रखना है, हाइट कितना रखना है, वेट कितना रखना है, लेंथ कितना रखना है, थिकनेस के ऊपर वो क्या वेरी करता है, इसकी फोर्स कितना होती है। जैसे हम देखते हैं ना, स्नैप्स लगाते हैं तो हम जो एक जो फिंगर होता है ना, एक फिंगर कितना न्यूटन फोर्स ले सकता है। जब हम स्टेप्स लगाते हैं ना, तो इसमें कितना न्यूटन फोर्स लग सकता है, उसके हिसाब से स्टेप्स को हम कितना कैलकुलेशन से डिजाइन करना है, तो पूरा तरीका इसमें मैं बताने वाला हूँ। इस वाले कंपोनेंट पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोटर है, यहाँ पे जो मोटर से चलता है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन क्लोज होगा। तो यहाँ देख पाओगे, इधर पे आपके क्या है, यहाँ पे लोकेटर वगैरह भी है, डॉग हाउसिंग वगैरह भी है, बहुत सारा स्नैप्स है। तो मैं एक बार सारा कंपोनेंट दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे असेंबली हो रही है। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, लंबा होगा लेकिन सीखने को आपको बहुत मिलेगा। देखो किस तरीके से ये हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से असेंबली होगा। जब भी आप ए सरफेस बनाते हो, ए से बी सरफेस बनाते हो, उसके बाद आपको बहुत सारा फीचर्स आता है। जब आप बी सरफेस में फीचर्स बनाते हो ना, तो आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह होता है जो आपको परफॉर्म करना होता है। मैं यहाँ पे कंट्रोल बी करके मैं आपको ओनली कंपोनेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा कंपोनेंट है। तो इस कंपोनेंट की आज हम जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं, और सबसे बड़ा कैलकुलेशन वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फैक्टर है, जैसे आपने ये वाला बनाया है ना, मैं इसको ट्रांसपेरेंट को हटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे भी हम अपने देखो, आपने क्या करा है इधर पे ना, क्या करा है, स्नैप्स जो है ना, स्नैप्स को क्या कर दिया आपने, डायरेक्ट बना दिया। ऐसे नहीं बनता है, स्नैप्स की कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया इन द सेंस, देखो अब समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे काम आने वाला है। देखो जब भी हम स्नैप्स बनाते हैं ना, देखो स्नैप्स होता कितना टाइप का, जब भी हम स्नैप्स बनाते हैं कितना टाइप का होता है। सबसे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं, बी सरफेस में देखते हैं, फिर हम जो है ए सरफेस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डॉग हाउसिंग क्या होती है, लोकेटर क्या होती है, स्नैप्स किस तरीके से डिजाइन करना है, क्या हाइट रखना है, पैरामीटर क्या रखना है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम ये रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है, या रीमास्टरिंग करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं स्नैप। देखो इस तरीके से आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है, जो भी चीजें सीखना है ना, डिटेल पे आपको सीखना है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो टाइप्स होता है, जो हम लोग का टाइप्स होता है स्नैप्स का, बेसिकली क्या होता है, स्नैप्स का कितना टाइप होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। एक होता है अपना जो स्नैप जॉइंट्स होता है ना, कितना टाइप हम स्नैप जॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ स्नैप जॉइंट जो होती है, स्नैप्स कहाँ पे होता है, मतलब क्यों हम यूज करते हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट में लॉक करने के लिए, मेटिंग करने के लिए हम स्नैप्स यूज करते हैं। अब स्नैप्स कितना टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे देख पाओगे ना, ये स्नैप्स है, ये स्नैप्स है, ये स्नैप्स है। अब ये कितना टाइप का होता है, एक होता है कैंटिलीवर होता है, एक होता है यू शेप होता है, एक होता है टॉर्जनल होता है, एक होता है एनुलर टाइप का होता है। जो मोस्टली आपका यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, कैंटिलीवर वाला, जो मोस्टली आपका यूज होता है। ठीक है, अब जो ये देख पा रहे हो, ये जो मेरा कैंटिलीवर है, जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया ना, वो भी मेरा कैंटिलीवर था। ठीक है, अब ये देख पा रहे हो ना, ये मेरा टॉर्जनल है। टॉर्जनल कौन सा होता है, टॉर्जनल होता है, जैसे आप पेन होता है ना, पेन, लीड पेन जो होता है, जो हम पेन होता है ना, हम पॉकेट में डालते हैं ना ऊपर की तरफ, वो जो होता है ना, वो टॉर्जनल टाइप का होता है। देख पाओगे किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ये जो देख पा रहे हो एनुलर टाइप का होता है। एनुलर टाइप का कहाँ पे होता है, जैसे ढक्कन वगैरह होता है ना, जिसमें हम कंटेनर वगैरह में लॉक करते हैं, उसको बोलते हैं हम एनुलर टाइप का। ये जो है आपका एनुलर टाइप का बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब हम आते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पे। मैं वीडियो थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, कोशिश करना है कि आपको समझ में आना है।
देखो जो कैंटिलीवर होता है मोस्टली यूज करते हैं हम, जो मोस्टली यूज करते हैं हम कैंटिलीवर यूज करते हैं। तो कैंटिलीवर का आप देख पाओगे इस तरीके से जो है, एक क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ है, जिसमें ये फ्लैट एज है, ये एंगुलर एज है, ये बोथ साइड एंगुलर है। बाकी ये 3 तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये होता है वाई। वाई क्या होता है, जो मेरा यहाँ पे वाई है, वाई क्या होता है, देखो हर एक चीजें का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक होता है आपका डिफ्लेक्शन, देखो पी क्या होता है, पी होता है आपका डिफ्लेक्शन फोर्स, कितना फोर्स लगाता है, ठीक है, वो आपका होता है क्या, डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा चीजें जैसे होता है यहाँ पे एल क्या है, एच क्या है, पी क्या है, h/2 कहाँ पे यूज करना है, इस कैपिटल एच कहाँ पे यूज करना है, स्मॉल ए कहाँ पे करना है, पूरा हम एक इसका कैलकुलेशन करेंगे, एक बना के आपको मैं दिखाऊंगा। और ये पैरामीटर वगैरह है, जैसे y है मेरा क्या है, y डिफ्लेक्शन है, ई क्या है मेरा स्ट्रेन है, ठीक है, एल लेंथ हो गया, एच मेरा क्या हो गया, हाइट, इसका जो हाइट हो गया, बी मेरा विड्थ हो गया। तो यहाँ पे सारा मैं पैरामीटर दे रखा हूँ, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप पता कर सकते हो। तो अभी हम दोस्तों यहाँ पे आते हैं, मैं एक केस कराता हूँ सिंपली आपको, एक मैं आपको सिंपली केस कराता, देखो ये जो देख पा रहे हो ना, ये वैल्यू जो है ना कहाँ पे मिलेंगे, ये सब चीजें मैं वैल्यू बना रखा हूँ, आपको कोई हेडेक नहीं लेना। सबसे पहले हम इसकी आप जो है कैलकुलेशन करते हैं। एक तो देखिए जो आपने स्नैप्स बनाए हैं, राइट, ये जो आपने स्नैप्स बनाए, कोई भी हम स्नैप्स मान लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हम यही वाला स्नैप्स मान लेते हैं, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, कोई भी आप ड्राइंग देख के कैसे बनाओगे, इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, तो समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको साइड में रखता हूँ, समझने के लिए आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। और इधर पे मैं ड्राइंग मोड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मेरा जो है थिकनेस वाला पार्ट है, और इधर से मेरा क्या जा रहा है, देखो यहाँ से मेरा एक वो जा रहा है, ठीक है। फिर ठीक है, ये जो है मेरा ये अंदर कट हो गया, ठीक है। अब ये जो हो गया मेरा लॉक करने के लिए फ्लैट एरिया होगा, ये मेरा एंगल हो गया, राइट, ये मेरा एंगल हो गया। अब यहाँ से मेरा ये स्ट्रेट एरिया आएगा, और यहाँ से मेरा एंगुलर आ गया। मैं सबसे पहले आपको एंगुलर वाला बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, दूसरा वाला थोड़ा इजी है, ठीक है। अब ये जो आप देख पाओगे इसका, जैसे यहाँ से है, राइट, जो यहाँ से आप देख पाओगे ना, ये जो है यहाँ से जो यहाँ तक है ना, ये एल हो गया मेरा, क्या हो गया, ये मेरा एल हो गया, ठीक है, ये मेरा एल हो गया। अब जो ये देख पाओगे ना, ये जो एक सर्टेन ये बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है, एंगल हो गया। अब ये जो देख पाओगे ना, ये जो आपका वैल्यू देख पा रहे हो, ये मेरा क्या है, ये जो मेरा ये है, ये मेरा वाई हो गया, वाई मतलब मेरा डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, ये मेरा वाई हो गया, ठीक है। अब ये जो हो गया ना, मुझे ये मेरा हो गया मेन एज, ठीक है, ये मेरा मेन एज हो गया। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है ना, ये मेरा हो गया h/2, ठीक है, ये मेरा हो गया h/2। और जो ये अभी देखो, अब यहाँ पे हमें वैल्यूज डालना है, मैं कुछ वैल्यूज वगैरह लूंगा, जिस वैल्यूज के थ्रू हम इसकी जो है कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे कितना रखना है आपको, ये थिकनेस कितना मेंटेन करना है, जैसे यहाँ पे थिकनेस है वो कितना मेंटेन करना है। देखो यहाँ से ये होलो है, ठीक है, इसका थिकनेस आपको मेंटेन करना होगा, तो इसका हम थिकनेस मेंटेन करते हैं। देखो अभी मेटेरियल चाहिए हमें, मेटेरियल भी चाहिए अपने को। मेटेरियल के हिसाब से भी क्या होता है, मेटेरियल क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि मेटेरियल के हिसाब से ना हम यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पे मेटेरियल चाहिए। तो मेटेरियल जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार, आपको समझने में ईजी होगा। तो मेटेरियल हम मान लेते हैं इसका पीसी, ठीक है, वैसे तो एवीएस का बनता है, हम पीसी मान लेते हैं, ठीक है। अब जो ये एंगल है इसको हम मानते हैं 30 डिग्री का, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, साथ में आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये जो लेंथ होगा ना, इसको मैं 19 mm मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो विड्थ चाहिए, विड्थ क्या होता है, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, राइट, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, मतलब हम अगर इधर से इस व्यू से देखेंगे ना, अगर हम इसको इस व्यू से देखेंगे ना, तो ऐसे देखेंगे। तो मेरे को यहाँ पे बी चाहिए, तो बी में रखता हूँ, ये जो मेरा बी है, राइट, बी जो होगा मैं इसको रखता हूँ 9.5 का, 9.5 mm का, मैं इसको बी रखता हूँ, ठीक है। बी मेरा 9.5 mm का मेरा बी हो गया। यहाँ पे इतना चीजें मेरा आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, वाई मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे देखो मेरा वाई दे रखा हो, वाई में होगा 2.4 mm का, ठीक है। इसको तो मुझे डिजाइन करते समय ये तो देना पड़ेगा, राइट। 2.4 mm मैं स्टैंडर्ड लिया हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है।
बाकी 19 mm हो गया, 2.430 डिग्री एंगल हुआ। अब देखो मुझे निकालना है एच। इधर आपको एच निकालना होगा, इधर आपको वाई निकालना होगा। वाई और एच निकालने का एक फॉर्मूला आता है, जिस फॉर्मूले से आपको ये सब चीजें निकालना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी एच या आपको वाई ये दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, या आपको एल एल देखो मेनली डिजाइन करते समय क्या हो सही है, आपको एच सही है, इधर एल सही है, ठीक है, या नहीं तो वाई सही है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये 30 डिग्री एंगल आपको लेना है, ये तीन वैल्यू सही है। अब ये तीन वैल्यू को निकालने के लिए एक मास्टर फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए। अब ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, ये एंगुलर वाले का फॉर्मूला बता रहा हूँ। किसका बता रहा हूँ, ये जो एंगल वाले में होता है ना, एंगल वाले आप मोस्टली देखते हो, तो इसलिए मैं ये वाला आपको बता रहा हूँ। अभी स्ट्रेट वाले का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं वीडियो में फॉर्मूला डाल दूंगा, आपको समझने के लिए ईजी हो जाएगा। देखो अब फॉर्मूला होता क्या है, एक फॉर्मूला आता है वाई अपन, वाई मतलब डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन अपन आता है 1.09, ठीक है, लिखिएगा इसको। ये आता है ई, ठीक है, ई अपन एल स्क्वेयर अपन एच। ये किसका फॉर्मूला है, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका एंगुलर वाले का फॉर्मूला है, ये एंगुलर वाला फॉर्मूला है। अगर ये एंगल ना होके, अगर ये स्ट्रेट होता, मान लो ये ऐसे एंगल पे ना होके अगर आपका ये स्ट्रेट होता ना, तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, y अपन 0.67 ई एल स्क्वेयर अपन एच, ये हो जाएगा अगर ये स्ट्रेट होता तो। समझे, क्लियर। तो आपको स्ट्रेट भी हो जाएगा तभी भी बना सकते हो, अगर एंगुलर भी होगा तभी भी आप बना सकते हो, तो आपके ऊपर दोनों ऑप्शन है। देखो ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं हाई लेवल पे जा रहा हूँ। देखो आप लोग को कुछ चीजें सीखना है ना, तो डिटेल पे सीखिए, ऐसे उल्टा फुल्टा पैसा खर्चा करके कोई फायदा नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, पूछते हैं सर आपका फीस क्या है। देखो फीस मैं बता दूंगा, ये फीस है, आप वेबसाइट में भी जाके मेरा फीस देख सकते हो। लेकिन जो मैं चीजें सीख रहा हूँ आपको उससे मतलब होना चाहिए। कहीं पे अगर कुछ चीजें आपको, मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं पे एक जो है कोई भी कहीं पे भी आपको मिल रहा है 10,000 पे, मैं कुछ चीजें 15,000 में सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं डिटेल में सिखा रहा हूँ आपको। तो ये सब डिटेल आपको कोई यूट्यूबर वाला बंदा बताएगा तो नहीं, जो इंडस्ट्री में 15-16 साल काम कर रहे हैं वही लोग बता पाएंगे, राइट। मैं आपको ओनली कमान कमान या सिखाने से तो नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं आपको डिटेल में केस स्टडी कराऊंगा, प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन के साथ कराऊंगा, तो उसी हिसाब से मैं आपसे लूंगा। और मैं सिंगल सिंगल स्टूडेंट को कराता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं चीजें सिखाता हूँ बैच में ही। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये हो गया आपके एंगल वाले के लिए, और ये हो गया आपका क्या है, फ्लैट वाले के लिए। अब हम करते हैं, देखो अभी अपने पास वैल्यू क्या क्या है। देखो मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे y दे रखा है, तो मुझे h निकालना है, राइट। तो इस साइड में करता हूं मैं, तो मैं h को निकालता हूं, ठीक है, h निकालता हूं मैं। h निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, देखो अब इसको मैं उल्टा कर दूंगा, h को इधर ले आऊंगा और y को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो h अपन क्या होगा, सेम ही रहेगा 1.19 ई अपन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, ठीक है, डिवाइडेड बाई y, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है। 1.09 इंटू, अब ई का वैल्यू अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। एल का वैल्यू मेरे पता है मुझे कितना है, 19 स्क्वायर। वाई का वैल्यू कितना है, 2.4। अब मेरे को ई का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये जो ई है मुझे इसका वैल्यू चाहिए। अब जो ये वैल्यू है ये मुझे कहाँ से मिलेगा, एक्चुअली ये है क्या। अब देखो इसको मैं काट रहा हूँ, समझना इसको अभी। देखो देखिए, ये जो ई है, राइट, जो मुझे ई है, ई मेरा है क्या बेसिकली, ई होता है मेरा परमिसिबल स्ट्रेन। अब परमिसिबल स्ट्रेन मुझे कहाँ मिलेगा, हर मेटेरियल का परमिसिबल स्ट्रेन होता है। अब परमिसिबल स्ट्रेन किसका है, ये पॉलीकार्बोनेट का है, ये पीसीएबीएस का है, पीसीब्लेन का है, ये हाई हीट पॉलीकार्बोनेट का है। तो मुझे मेटेरियल कौन सा है, मेरा एबीएस है कि पीसी है, मेरा पीसी है। तो यहाँ पे मैं देख पाऊंगा यहाँ पे कितना परसेंट मेरे को, मुझे परसेंट में चाहिए कितना परसेंट का होता है। तो इधर पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ, मेरा जो है माइक्रोन का ले रहा हूँ, पीसी का कितना है, 4% है। कितना है, 4% का है, ठीक है, 4% का है। देखो अब जैसे मेरा 4% का है, राइट, तो यहाँ पे मैं इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉग के हिसाब से मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बना रखा हूँ। ये मेरा म्यू का वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है। ये भी आपको सही है, मेटेरियल वाइज का अलग अलग हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा ना, तो देखो परमिसिबल स्ट्रेन जो है ना मेरे को कितना है, 4% है पीसी मेटेरियल के लिए। मैंने मेटेरियल क्या लिया था स्टार्टिंग में, पीसी लिया था। बट यहाँ पे जो स्ट्रेन है ना मेरे को क्या चाहिए, इसका स्ट्रेन h/2 है। h/2 मतलब इसका मुझे हाफ लेना होगा।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाफ लूंगा, तो मेरा जो ई होगा ना, परमिसिबल जो मेरा स्ट्रेन होगा वो हाफ हो जाएगा, मतलब 4% डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2% का हो जाएगा। 2% को अगर मैं वैल्यू में लूंगा तो क्या करूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, राइट। 100 से डिवाइड करूंगा कितना होगा, 0.02 का मुझे मिल जाएगा। तो यहां से मेरे को ये मिल गया कि मुझे कितना होना चाहिए, 0.02 का मुझे को चाहिए, ठीक है। अब ये किस में हो जाएगा, ठीक है, 0.02 हो गया। अब इनको मैं फॉर्मूला में डालता हूं, ठीक है। तो H का फॉर्मूला था 1.09 इंटू 0.02, 0.02 यहाँ से मिला मुझे, ठीक है। मेरा लेंथ कितना था, 19 mm, 19L² हो जाएगा। और यहाँ पे y था, y का वैल्यू कितना था, 2.4। इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हो, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 3.28 का mm, ठीक है। अब जो ये 3.28 mm जो मेरे को निकल के रखा है, ये मेरा H है। H मतलब जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये था, राइट। और यहाँ पे मेरा एंगल था, ऐसा ही था ना, कुछ ऐसा था, ठीक है, ऐसा था और ऐसा था, राइट। अब ये जो यहाँ से यहाँ का जो था ना, ये कितना था, H/2, और ये मेरा था H, राइट। यहाँ पे जो पॉइंट था ये मेरा H था। अब मेरा H वैल्यू कितना हो गया, 3.8 का हो गया। क्लियर। अगर मेरे 3.8 आ रहा है तो अराउंड मेरे को थिकनेस यहाँ पे 4.5 mm या 5 mm के आसपास आ रहा है, ठीक है। कुछ 60% अराउंड हम लेते हैं। अब अगर इस केस में मेरा ये 90 वाला होता तो मेरा क्या फॉर्मूला बनता। अब 90 वाला होता ना, तो यहाँ पे मैं 2% नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं 4% ही लूंगा। अब 4% लूंगा तो मेरा कितना बनता, देखो अगर मुझे H निकालना है तो यहाँ पे होगा 0.67 इंटू 0.04, ठीक है। L में सेम मान लेता हो 19², ठीक है। और इधर पे हो जाएगा मेरा 2.4 का। अब ये अगर फॉर्मूला करते हो, मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, आप भी एक बार कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा कितने का निकल के आ रहा है आपको। तो आपको यहाँ पे आ रहा है 0.67 इंटू 0.04 इंटू 19, ठीक है। और एक बार 19 को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 2.4। तो ये अराउंड जो आ रहा है, कितने का आ रहा है, 4.03 का ये mm का आ रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। अब जो ये mm में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये mm में कैसे आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो ये सारे राउंड वैल्यू है, ये भी राउंड वैल्यू है। अरे ये 19 क्या है, 19 L mm में है ना, mm का वैल्यू क्या है, स्क्वायर है। 2.4 क्या है, ये डिफ्लेक्शन है, ये mm है। तो यहाँ पे एक mm काट जाएगा, एक mm काट जाएगा, तो कितना रहेगा, एक mm रह जाएगा, mm² का ओनली mm रह जाएगा। तो यहाँ पे ये 4.03 mm आ जाएगा। अब 4.03 mm होगा ना, तो इसका ये H हो जाता है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। जो विड्थ था, विड्थ मेरा कितने का था, विड्थ मेरा था 9.5 mm का था, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया में 9.5 mm दिखा था मैं, वो 9.5 mm को हम बढ़ाएंगे, सो डेट हमें ये एज जो है ना कम करना पड़े। तो ये आपको इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन से आपको याद होना चाहिए। अब कभी भी देखो, अब ये तो मेरा क्या होगा, आपको H मिल जाएगा, B मिल जाएगा, आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, या आपको लेंथ मिल जाएगा, कितना लेंथ लेना है। अगर 19 mm लेंथ देना है, H आपको कितना होना चाहिए, आपको Y कितना होना चाहिए, यहां से हमें कैलकुलेशन से मिल गया, राइट। अब यहां तक आपको ये कैलकुलेशन तो मिल गया, अब हमें इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब इधर पे आते हैं भाई, यहाँ पे कुछ फोर्स भी तो लगेगा, लगेगा ना। अभी यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन फोर्स है, देखो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे गूगल करा हूँ, जे हाउ मच फोर्स वन सिंगल फिंगर कैन टेक, मतलब एक हाथ से हम, एक उंगली से कितना हम फोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द टिपिकल एक्टिविटी, यहाँ पे देख पा रहे हो 7 से 34.8 न्यूटन हम एक उंगली से हम फोर्स लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे को गूगल ने ये बोला है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं भाई, मैंने जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ थिकनेस के हिसाब से, तो क्या ये चीजें पॉसिबल है एक्चुअल में, क्या मेरा उतना निकल के आएगा, उससे कम निकल के आना चाहिए, राइट। तो इसको हम एक्चुअल में करके देखते हैं। चलो अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला लगाऊंगा। देखो जो मेरा डिफ्लेक्शन फोर्स होता है, इसको हम P से डोनेट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप लिख लीजिए। इन फ्यूचर आपको जब भी इस तरीके से स्कैनिंग में काम करोगे, रिवर्जनिंग में काम करोगे, B सरफेस में आपका ये काम आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है B
इंटू एच स्क्वायर, क्या है b इंटू एच स्क्वायर डिपेंड यहाँ पे 6 मल्टीप्लिकेशन, एक होता है ई एस, ठीक है, ई एस इंटू ई, ठीक है, यहाँ पे एल। अब ये अलग है भाई और ये अलग है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए, b कितना है, ठीक है। तो b जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, साथ में आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे b कितना था, b मतलब वेट था, मतलब इसका जो वेट है ना, मतलब स्नैप्स का जो, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये b है और ये क्या है आपका h है, ठीक है। तो ये जो b है ना, b मेरा था 9.5 mm का, ठीक है। हाइट कितने का बन के आया था मेरा, जो हाइट बन के आया था मेरा 3.28 mm का आया था, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूंगा, 6 इधर पे हो जाएगा, ठीक है। एल कितना था मेरा, जो लेंथ था मेरा अराउंड कितना था, 19 mm का मेरा लेंथ था, तो यहाँ पे 19 mm डाल दूंगा। अब देखो ई सही है मेरे को, अब जैसे ई था, ई मेरा कितना 2% का बन के आया था, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.02 का डाल दूंगा। और जो ई एस है, अब ई एस जो है ये आपको शार्ट से मिलेगा, ये एक शार्ट होता है वैल्यू, उधर से आपको ई एस मिलेगा, ये आपको देखना पड़ेगा पीसी मेटेरियल के लिए क्या है, एबीएस मेटेरियल के लिए क्या है। तो मैं इधर पे इसका जो वैल्यू है ना, यहाँ पे मेरे को शार्ट से मिलता है 1815, ठीक है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर में, एम एम स्क्वायर में आता है, ठीक है, एम एम स्क्वायर में आता है, ये एम एम में आएगा मुझे, ठीक है। तो ये मेरा 6 वैसे ही रहेगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा एम एम और यहाँ पे एम एम स्क्वायर, ठीक है। तो एम एम स्क्वायर में इसमें आ जाएगा। अब हम इसको, ये मुझे कहाँ से मिला, ये मेरे को वैल्यू कहाँ से मिला, ठीक है, इसको हम देखते हैं ये मेरे को वैल्यू एक्चुअल में कहाँ मिला। तो मैं यहाँ पे चार्ट में जाता हूँ, देखो मेरे को क्या चाहिए, सेकंड मॉडुलस चाहिए। सेकंड मॉडुलस क्या है, मेरे को पीसी के लिए चाहिए। तो पीसी का देखता हूँ मैं 2% में, देखो यहाँ पे परसेंट में आ रहा है, 2% में मेरे को क्या है अराउंड जो है 1900-1800 का आता है, राइट। ये जो आप देख पा रहे हो ब्लू कलर का जो इंडिकेशन देख पा रहे हो, तो मेरे को यहाँ पे कितना आता है 2% में ये आता है, ठीक है। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो ना, फाइबर का है भाई, इसमें थोड़ा सा 30% ऐड है, तो ये वाला रेड वाला नहीं दिखना है आपको, ब्लू वाला देखना है। तो ब्लू वाले में मैं देख रहा हूँ 2% में मेरे को अराउंड जो आ रहा है 1800-1900 के बीच में आ रहा है। तो मेरे पास चार्ट है, मैं आपको चार्ट शेयर कर दूंगा। तो मेरे को इधर पे कितना मिलता है, 1818 का मेरे को मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1818 का मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ 9.5, ये पी है, ठीक है। 9.5 इंटू क्या है 3.28 का स्क्वायर अपन 6 मल्टीप्लिकेशन 1815 इंटू 0.022% का था, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 19, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये अराउंड बन के आ जाएगा 32.5 न्यूटन। सब एम का जाएगा, ओनली यहाँ पे न्यूटन रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32.5 न्यूटन का बन के आ रहा है। अब 32.5 न्यूटन का आपका बन के आ रहा है, ठीक है। 32 पॉइंट मैंने आपको गूगल पे क्या करा था, कितना 34, मतलब एक फिंगर से हम प्रेस कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए मुझे 32.5 न्यूटन का मेरे को यहाँ पे फोर्स का जरूरत पड़ रहा है। तो बताइए आपको इस तरीके से कोई प्रैक्टिकली समझा के समझाएगा, बनाएगा कोई सिखाएगा, कोई नहीं सिखाता है। आज के टाइम में ना ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं ना, ऊपर ऊपर से आपको बता देंगे, कमान कमान बता के कोर्स खत्म करा देंगे आपसे। लेकिन कुछ भी चीजें सीखना है ना, तो प्रैक्टिकली सीखिए, सो डेट आपको इन फ्यूचर काम आएगा। मुझे नहीं लगता है आपको इस तरीके से कोई बताएगा। मैंने देखा है यूट्यूब में एक दो लड़के हैं, कोई वीडियो बनाता है इतना सारा पैच ऐसे बना के दे देता है, ये सही नहीं है। अब मैं पैच बनाऊंगा ना 3 साल सरफेस में इसको खत्म करूंगा, अब देखिएगा इसका मैचिंग कैसे आ रहा है, आप खुद देखिएगा। तो चीजें में ना फर्क है, कहीं से भी कुछ सीखते हो ना तो प्रॉपर तरीके से सीखिए आप। अपने ऊपर अगर आज के टाइम में इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तो आपकी कल जो है ना, फ्यूचर जो होगा ना, कल का वाला जो फ्यूचर होने वाला है, वो आपको बहुत स्ट्रगल करने वाला है। तो आज मेहनत कीजिए, कल आराम से अपना जिंदगी देख लीजिए, आराम से कटाइए, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, अब मेरा ये डिफ्लेक्शन हो गया। अगर मुझे इसके साथ दूसरे पार्ट्स का मेटिंग होता है, राइट, मतलब ये पार्ट के साथ दूसरा पार्ट क्या होगा, मेटिंग होगा, ये स्नैप्स। मुझे एक होता है मेटिंग फोर्स, जिसको हम डब्ल्यू से बोलते हैं। मेटिंग फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, और मेटिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं पे नहीं मिलेगा बाबूजी आपको। ये मेटिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखो हमें पहले पी चाहिए था, पी क्या था मेरा, डिफ्लेक्शन ऑफ फोर्स था। तो मेरे को पी वहां से मिल गया, पी कितना था मेरा 32.5 न्यूटन का मेरा
P था। अब अगर मुझे P से मेरे को क्या निकालना होगा, W निकालना होगा, तो मेरे को क्या फॉर्मूला होता है, म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब ये म्यू का वैल्यू कौन सा है, म्यू का वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो मेटेरियल वाइज होता है ना, म्यू का वैल्यू चेंज होता है जो मेटेरियल वाइज। तो यहाँ पे आप देखोगे ना पीसी का क्या है, देखो पीसी का कितना है, तो आपको यहाँ पे पीडीएफ होना चाहिए आपके पास, ये जो आप देख पा रहे हो ना एक्सेल शीट आपके पास होना चाहिए, तो वहां से आप चीजें ये सब चीजें बना सकते हो। तो ये था प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन, कभी भी कुछ चीजें बनाओगे ना, देखो ये फॉर्मूला है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखो कितना डिग्री में है, म्यू का वैल्यू किस में कितना चेंज हो जा रहा है, 30 डिग्री एंगल में क्या बनता है, और देखो यहाँ पे 1 में क्या होगा, तो देखो इस तरीके से चीजें चेंज होता है। तो प्रॉपर तरीके से सीखना है आपको, जब भी कुछ भी चीजें सीखना है, ठीक है। चलो बढ़िया, अब हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना पार्ट देख लेता हूँ, मेरा जो स्कैनिंग फाइल है क्या वो प्रॉपर तरीके से अलाइन है, क्योंकि ऑलरेडी अलाइंड है, मैं इसको अलाइन करके रखा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे देख पाऊंगा ना, मेरा छोटी छोटी सा यहाँ पे डेंथ है, जो डेंथ है इसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे हम इंप्रूव भी करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से कंपोनेंट है, कंपोनेंट पे आपको पता नहीं चल रहा है कि इतना रेडियस है, कहाँ से सरफेस खत्म हो रहा है, ये प्रोफाइल अलग है, ये प्रोफाइल अलग है, तो हमें इसको इंप्रूव करना है, राइट। जो पहले का हमने बनाया था, राइट, इस तरीके से हमें नहीं बनाना है। एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट को होमवर्क दिया था जिसने ये बना के मेरे को दिखाया, लेकिन बनाया उसने सही है, लेकिन इसमें पैच ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बनाएंगे कि हमें 2-3 सरफेस में इसको खत्म करना है, मतलब पैच कम यूज करना है। एक अच्छा रिवर्स इंजीनियर तभी आप बन पाओगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा कंपोनेंट है इसको हम रिफ्लेक्शन कर लेते हैं, मेरा रिफ्लेक्शन से मैं देख लेता हूँ मेरा कहाँ पे क्या रेडियस है, यहाँ पे क्या सरफेस है। इनके बाद मैं यहाँ पे स्केच लूंगा, ठीक है। अब मैं जब स्केच लेता हूँ मैं इनको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब होम पे जाऊंगा मैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करूंगा 1 2 3, तो यहाँ पे मैं यहाँ से देखूंगा कि यहाँ पे मेरा रेडियस जो है यहाँ पे इस एरिया में ना है, राइट। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा एक तरीके से सरफेस है, तो जो मैं कर्व लूंगा सरफेस के लिए, तो यहाँ पे मैं 20 mm के डिस्टेंस में एक दूसरा कर्व लूंगा, ठीक है। ये मेरा 20 mm के डिस्टेंस में आएगा। अब ये हल्का सा मैं देख पा रहा हूँ नीचे ला सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये मेरा एक तरीके से रेडियस का काम करेगा। अब दूसरा जो सरफेस होगा, दूसरा सरफेस में यहाँ पे रेडियस को काउंट नहीं करूंगा मैं, तो इस तरीके से मैं इनको ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस है मैं इसको इस तरीके से ले जाऊंगा। अब तीसरा जो मेरा कार्व बनेगा, तीसरा जो कार्व बनेगा मेरा, मैं यहाँ पे इस तरीके से ले जाऊंगा इनको, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। चौथा जो कार्व बन रहेगा मेरा यहाँ से इस ऐसे बनेगा। अब ये क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि इसको मुझे यहाँ पे खत्म करना है, राइट, ठीक है। यहाँ पे इसको बना दिया। अब यहाँ से मैं एक कार्व लूंगा, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है ना इसको G1 कर देना है, ठीक है। अब ये जो मेरा कार्व है इसको मैं इस तरीके से करूंगा, और इधर पे जो है इसको मैं ट्रिम कर लूंगा। एक्चुअली ये मेरा बाउंड्री कार्व है, राइट, ये मेरा बाउंड्री कार्व है। और ये जो मेरा रेडियस जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, वो मेरा रेडियस वाला कार्व है। ये जैसे मेरा रेडियस खत्म हो रहा है, ये मेरा रेडियस वाला कार्व है। तो ये मेरे को आउटर सरफेस मेरे को जनरेट करना है, ठीक है। तो एक मेरे को आउटर बॉडी मुझे मिल गया है यहाँ पे। देखो जब भी आप STL में काम करते हो, जो मेन STL फाइल है इसको सर्टेन एक कलर पे रखना है। तो इसको आपको ये वाला कलर पे रखना है, जो आपको चमकेगा भी और आपको दिखने में भी दिक्कत नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट मैं एक स्केच लूंगा, मैं यहाँ पे एक स्केच लूंगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको, एकदम मतलब इतना इजी हो जाएगा ना, आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक मैं कर्व लूंगा, राइट, यहाँ पे एक मैं कर्व लूंगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दैट्स इट, मैं एक कर्व लूंगा इतना, फाइन। चलो अब
यहाँ पे मैं टॉप व्यू लूंगा। टॉप व्यू लेने के बाद मैं जाऊंगा पॉलीगॉन मॉडलिंग पे। पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाने के बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। बाउंड्री लूंगा, एडिट कॉपी लूंगा, और इधर पे देखो मैं जो कार्व है मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है। देखो मैं कहाँ एक बड़ा सरफेस ले रहा हूँ, राइट। देखो मुझे ये वाला सरफेस तो नहीं लेना है। जितना मैं बड़ा एरिया लूंगा ना उतना मेरे को दिक्कत होगा। तो जब भी स्नैप्स करते हो, जैसे हमने ये सरफेस लिया, राइट, तो इस सरफेस के अकॉर्डिंग ही लेना है आपको, ठीक है। तो मैं इनको ले लेता हूँ, यहाँ पे लूंगा, एडिट कॉपी ऑन कर लूंगा। तो इससे थोड़ा सा बड़ा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा मैं बड़ा यूज करूंगा। अब देखो यहाँ पे ये स्केच है, राइट, तो मैं इतना ही लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लूंगा इस तरीके से लूंगा, यहाँ पे लूंगा, और यहाँ पे खत्म कर दूंगा, और इनको मैं क्लिक करके ऑन कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो ये सरफेस है ना, यहाँ पे मेरे को ये सरफेस है, देखो मेरे को चाहिए क्या, ए सरफेस चाहिए, राइट। मेरे को बी सरफेस नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर पे सारे को डिलेक्ट सिलेक्ट करके टॉप वाले को अनसिलेक्ट कर दूंगा। तो ओनली मेरा यहाँ पे ये सरफेस ही आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे जैसे छोटी छोटी आप देख पा रहे हो, छोटी छोटी यहाँ पे डैन देख पा रहे हो, यहाँ पे छोटी छोटी डैन देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे इनको हटाने के लिए, देखिए, एक तो आप स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। एक तो स्मूथ करके इसको आप ठीक कर सकते हो, देखो स्मूथ करके आपके ये हट जाएगा। लेकिन ये हर जगह आपको यूज नहीं करना है। मैं कंट्रोल जेड कर दिया हूँ। दूसरा तरीका आपका ये है, जैसे ये वाले एरिया है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया इसको हटाना है, इसको रखना है, बाकी डिलीट कर देना है। अब ये चला गया, राइट। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इसको मुझे फिल करना है, इसको मुझे फिल करना है। तो मैं होल में जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, होल सिलेक्ट करके टेंजेंट बेस लूंगा, और यहाँ पे इनको सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आपको दो तीन ऑप्शन है, ठीक है। तो आप जैसे ठीक करना है आप ऐसे कर सकते हो। अब मैं इधर पे जाने के बाद मैं इधर पे जाऊंगा, फिट सरफेस में जाऊंगा, तो अब मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। कितना एरर आ रहा है, 0.0, मतलब 70 माइक्रोन का एरर आ रहा है, ठीक है, इतना तो चल जाएगा। जो भी आपने सरफेस आपको गेन करना है, उस सरफेस को हमेशा कलर जो है ये वाला कलर यूज कर लेना है, ठीक है। ये इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, हल्का हल्का इसको एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। मैं 10 mm को एक्सटेंड कर रहा हूँ, चलो। अब देखो थोड़ा सा ये आपका वेबनेस दिख रहा है, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेबनेस दिख रहा है। इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कम करने के लिए आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से आप कम ज़्यादा करके इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, अब ये जो सरफेस है इसको सिलेक्ट करूंगा, और ये कार्व को सिलेक्ट करूंगा मैं। फैक्टर देना है आपको ये वाला, ठीक है। फैक्टर देके इसको आपको काटना है। अगेन इसको सिलेक्ट करूंगा, ये कार्व सिलेक्ट करूंगा, राइट, सिलेक्ट, ये कर्व सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है, ओके। इनको सिलेक्ट करना है, ये कर्व सिलेक्ट कर लेना है आपको, अभी फैक्टर देना है ऊपर वाला, ठीक है, डन। तो ये मेरा सरफेस तो आ गया है। कंट्रोल जे करूंगा मैं। अब ये जो सरफेस है इसको सिलेक्ट करके मैं इसको देखो 11 नंबर लेयर पे डाल दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एल, क्योंकि बाद में मेरे को इसमें काम आ सकता है। अब मेरे को सरफेस देख पा रहे हो किस तरीके से है, राइट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो कार्व है ना, इसको मैं हल्का सा और काट सकता हूँ। मतलब ये है, जैसे मुझे लगता है ना कि मेरे को दो रेडियस में आपस में जुड़ गया है, ऐसे अगर मुझे फील होता है, जैसे यहाँ पे हल्का सा मुझे फील हो रहा है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, राइट। मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ये मैं हल्का सा ये करके इसको मैं इस डायरेक्शन में काट दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं इनको इससे काट सकता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो आपको देखना होगा मुझे किस तरीके से मुझे ईजी हो रहा है।
अब ये वाला पोर्शन आपका हो गया। अब हम STL को ले आते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉम्बिनेंट बॉडी करके लिखो, मैचिंग देख रहे हो, सही मैचिंग है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये वाली पोर्शन बनाना है। देखो ये वाली पोर्शन बनाने के लिए आपको ये वाला डायमेंशन लेना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, अगेन जाऊंगा यहाँ पे पॉलीगॉन मॉडलिंग पे, स्नैप्स में जाऊंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा। अब देखो मैं इधर से लूंगा, राइट, तो मैं यहाँ से लूंगा ये ये मैं हल्का सा रेडियस में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हल्का सा रेडियस में जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करना है, एडिट कॉपी ऑन करना है, स्नैप्स कर देना है। अब आपको करना यो है, इधर पे जाके पूरा बॉडी को डीसिलेक्ट कर लेना है, अब ऊपर वाले को अनसिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब मेरे को यही सरफेस चाहिए बस, ठीक है। चलो मेरा सरफेस आ गया है, वैसे मैं देखूंगा ना तो थोड़ा ठीक है ये भी। फिर मैं जाऊंगा इधर पे, जाने के बाद मैं यहाँ पे फिट सरफेस मारता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 40 माइक्रोन का एरर आ रहा है, ठीक है, चल जाएगा ये। कंट्रोल जे, जो मेरा कलर है मैंने आपको क्या बोला है, इनहेरिट में लगाना है, तो हमें इनहेरिट पे लगाना है, राइट। कंट्रोल जे, तो जो ये फालतू का सरफेस है जो मेरे को नहीं चाहिए, इसको मैं सिलेक्ट करके 100 लेयर पे डाल दूंगा, सॉरी 100 में नहीं 11 में डालना होगा। क्लियर है? अब जाऊंगा इधर पे, हल्का हल्का आपको एक्सटेंड करना है क्योंकि ये वाला सरफेस के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो ये मैं नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हल्का से कर लेना है आपको, ठीक है। ट्रिम शीट, इनको सिलेक्ट करूंगा और मेरे को यहाँ पे ये वाला सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, इनको सिलेक्ट करूंगा। अभी ये वाला सरफेस सिलेक्ट करके मैं ये सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कीप टूल कर देता हूँ, इनको सिलेक्ट करूंगा। अभी ये वाला सरफेस सिलेक्ट करना है, तो ये मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करूंगा, कीप टूल कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपने, यहाँ पे जो है ना इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। क्लियर? ऊपर वाला सरफेस का आपका रिफ्लेक्शन आ गया। तो आप देखिएगा इधर पे आपने कितना बड़ा सरफेस लगाया, देखो, है ना। अब हम मैं कर रहा हूँ किस तरीके से, अब देखो कितना इंप्रूवमेंट होगा ये। अब यहाँ पे जैसे ये सरफेस है, राइट, तो ये सरफेस को हमें काटना है। अब ये सरफेस को हमें वैसे नहीं काट सकते जैसे आप सोच रहे हो, राइट। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो ये एक यहाँ से मैं एक सरफेस ले रहा हूँ पॉइंट लेके इस तरीके से, अभी यहाँ पे हल्का सा डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, अप्लाई। अब यहाँ पे देखो अगर मैं सीधा लगाऊंगा ना तो आपको ऐसा दिखाई जाएगा ना, तो कि ये वैसे करा है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा तिलतेट कर देना, मतलब सेम ऑफसेट कर दोगे ना तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। आपको थोड़ा सा ऐसे तिल करके करना है काम। अब क्यों तिल करके करना है आप समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, ज़्यादा डिस्टेंस करोगे तो आपको सरफेस में दिक्कत आएगी। ये सिलेक्ट करके मैं इनको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ठीक है जी। अब इन दोनों के बीच में मैं ट्रू कर्व लगा दूंगा। ट्रू कर्व भी लगा सकता हूँ मैं, ब्रिज से भी काम कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। या मैं इसका पैच लेके भी काम कर सकता हूँ, तो मैं अभी जो है वैसे ही कर रहा हूँ। अब इनको जो है मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा, ठीक है जी। अब STL को ले आते हैं, STL के साथ हम देखते हैं कॉन्वर्जन में क्या है। कोई बात नहीं, बढ़िया से मिक्सिंग है, देखिए ना मैचिंग कितना बढ़िया है, राइट, बढ़िया मैचिंग है। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ना कितना बढ़िया मैचिंग आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको, देखो आपको बहुत सारा मैं वीडियो में देखा हो रेफरेंस मिले, वो क्या करता है ऐसा काट देता है। आपको ऐसे ऑफसेट मत मानना, फिर ऐसे लगेगा ना कि आपने आपस में ज्वाइन करा है। थोड़ा सा जैसे इसको मैंने इस डायरेक्शन में करा है, इसको मैं टिल कर दिया 10 12 15 डिग्री, ऐसे आपको ज्वाइन करना है, स्ट्रेट में ज्वाइन नहीं करना है आपको, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपने दोनों के बीच में रेडियस वेडियस मार दिया है, तो वो काम मत करना, ठीक है। अब ये देखो मैचिंग कितना बढ़िया आ रहा है, राइट। अब मैं ये वाला पोर्शन बनाऊंगा, अभी ये वाला पोर्शन बनाऊंगा। देखो ये वाला पोर्शन बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, इसको हम सेव कर लेते हैं। इनको मैं आपका 21 फोल्डर पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। चलो फाइल चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। अब इधर पे देखिए, अब मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है, राइट, ये वाला पोर्शन बनाना है। अब मैं ये वाला पोर्शन बनाऊंगा,
देखो कभी भी कुछ बनाने से पहले इसको कैसे ख़त्म करना है उसको वो समझना है। मैं इधर पे ये ले लेता हूँ, ठीक है। आप जुड़ के देखिए हम लोग के साथ एक फैमिली में, आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा, ठीक है। हर कोई चीज़ें मैं यूट्यूब में नहीं सिखा सकता हूँ, हर कोई चीज़ें मैं यूट्यूब में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत प्राइवेसी इशू है। ये भी फाइल मैं ऐसे डाल रहा हूँ ना यूट्यूब में, अब मुझे नहीं पता है क्या प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर, क्योंकि ये भी एक अच्छी कंपनी का है, ठीक है, अभी नया प्रोडक्ट है। मैं इसका भी पता नहीं इन फ्यूचर आपके क्या प्रॉब्लम आएगा, मुझे वीडियो भी हटाना पड़ सकता है। तो मैं हर कोई चीज़ें ना यूट्यूब में नहीं डाल सकता हूँ, नहीं दिखा सकता हूँ। आपको अगर बढ़िया लेवल पे सीखना है, अच्छे लेवल पे सीखना है, तो आप क्लास वगैरह आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको हर एक डिटेल दे सकता हूँ, हर एक फाइल में शेयर कर सकता हूँ। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब देखिएगा इधर पे हमें ये पैच बनाना है, ये मैं आउटर बाउंड्री को मैंने काट दिया है, अब मुझे ये वाला पैच बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाऊँगा, स्नैप्स में जाऊँगा, ठीक है। एडिट कॉपी ऑन कर लेना है आपको। तो यहाँ से मैं इनको ऐसे लाके, इतना नहीं बनाना है, हल्का सा कम बनाऊंगा, ठीक है। इनको ले आता हूँ मैं। अब मुझे जब भी लाऊंगा ना, ऊपर से मेरे को ये देखना है कि मेरा कट हो रहा है कि इधर पे कट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना है बाबू, अगर ये नहीं देखोगे ना तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा सब चीज़ें। मुझे ये देखना है ऊपर से मेरा ये लाइन कट हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, मतलब ये सही नहीं है। अब समझ में आ रहा है, राइट? तो मुझे ऊपर का पोर्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, मैचिंग सही नहीं आएगा। समझना, अच्छे से चीज़ें समझ लो। थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए ले जा रहा हूँ कि मेरे को कट होने में दिक्कत ना करे। ठीक है जी, अब ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिलीट, ये सरफेस को रख लूंगा मैं। अब देखिएगा ऊपर से ये काट रहा है, राइट, ऊपर से ये लाइन काट रहा है, इसीलिए इसको रखना पड़ रहा है। अब इधर पे जाऊंगा, अब यहाँ पे मैं फिट लगाऊंगा। ये थोड़ा सा आपका तिरछा बनेगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हम ये जो है, मेरे को जो मेन मेन एरिया चाहिए वो ही रखूंगा मैं, बाकी को मैं हटा ही रहूंगा। मैंने आपको क्या बोला था, एक कलर पे रखना है, ठीक है। अब इधर पे देखो, यहाँ पे वैसे भी मेरा इस साइड में आ रहा है, तो ये वाला सरफेस को मैं काट सकता हूँ, राइट, मैं काट सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इनको मैं इससे सीधा मैं इसमें काट दूंगा, ठीक है, डिस्कट। इनको लूंगा मैं, इससे काटूंगा इनको, ठीक है। अब इनको काटूंगा मैं इससे। देखो अब ये क्या सीन हो गया, वेक्टर लिया है, ये वेक्टर ये वाला आएगा, राइट, ओके। ठीक है जी, कंट्रोल जे, इनको सिलेक्ट करूंगा, 11 नंबर लेयर पे डाल दूंगा मैं। अब देखो ये मेरा आ गया है कंपोनेंट, कंट्रोल शिफ्ट के यहाँ पे जाके कॉम्पोनेंट बॉडी ले आऊंगा, तो यहाँ पे मैचिंग में देख पा रहा हूँ, मैचिंग मेरा खराब नहीं है, अच्छा है। देखो मैं आपको क्या बोला है कि एक बार में बनाऊंगा ना तो ये सरफेस में मैचिंग नहीं आएगा, तो आपको इस वाली सरफेस के साथ मैचिंग लाना पड़ेगा, राइट, इस वाली सरफेस के साथ आपको मैचिंग लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा फिर, अब मैं क्या करूंगा इसका फिर, तो यहाँ पे इस पैच को भी बनाना पड़ेगा फिर आपको, राइट, इस पैच को भी तो बनाना पड़ेगा। देखो अब इस पैच को कैसे बनाएंगे, पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाएंगे, यहाँ पे मैं स्नैप्स में जाऊंगा, स्नैप्स में गया, एडिट कॉपी बाउंड्री लूंगा, ये वाला लूंगा, ऐसे यहाँ से आऊंगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, ये वाला लाके ऐसे 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 सिलेक्ट करूंगा और इनको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। अब बाकी जितना भी सरफेस है सबको डिलीट कर लेना है, ठीक है।
ओनली इनको रखना है, बाकी को डिलीट कर देना है। अब ये जो सरफेस है यहाँ पे हल्का फुल्का डैन सा है, राइट, तो डैन को ठीक करना पड़ेगा आपको। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इनको मैं ये कर लूँगा, ठीक है, चलो बढ़िया है। कंट्रोल जे, इनको भी सिलेक्ट करूँगा, इनहेरिट कर दूंगा मैं, क्लियर है। कंट्रोल जे, ये सिलेक्ट कर लेना है, इसको आप पे डालना है 11 नंबर लेयर पे, क्योंकि काम आ सकता है मेरे भाई, कभी भी काम आ सकता है ये। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर पे सरफेस में जाऊँगा, ये सिलेक्ट करूँगा, इनको सिलेक्ट करने के बाद इधर पे मैं जाके स्कैनिंग को हटा दूंगा, ठीक है, डन। अब आपको क्या कर लेना है, जैसे देखो ऊपर से देखना है क्या ये में बाहर आ रहा है, बिल्कुल बाहर आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है, बाहर आ रहा है तो नहीं आएगा ना, तब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये सरफेस मेरे को मैच हो रहा है, अब ये मेरा खत्म हो रहा है, अब मुझे इसका भी मैचिंग में देखता हूँ मेरा कैसा मैचिंग आ रहा है, तो इसका भी बढ़िया मैचिंग आ रहा है, राइट। अब मुझे इन दोनों सरफेस के साथ काम करना है, देखिएगा आप, समझना थोड़ा सा। मैं क्या करूंगा ना, ये जो लाइन है ना यहाँ पे एक स्केच लूंगा, अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, अब जो पॉइंट ले रहा हूँ मैं इस वाली लाइन के साथ मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक पॉइंट ले रहा हूँ इस वाली के साथ, ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो कार्व है इसको मैं यहाँ से लेके ना यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब जो ये कार्व है यहाँ से लेके मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, हल्का सा मैं ऐसे चिल कर दूंगा, ठीक है, बस। अब एयर रेफरेंस में मिलना चाहिए ना बाबूजी, तो ये मेरे को ध्यान रखना है। अब देखो इधर पे, अब ये जो सरफेस है ये सरफेस है, इसको किस में काटना है, इसको काटना है इसके साथ, F ये, ठीक है, कट गया, ये कट गया, बस। अब ये जो सरफेस है इस सरफेस को काटना है इसके साथ, ठीक है, कट गया। अब हमें इनके बीच में एक ट्रू कर्व लगाऊंगा, या बहुत सारा ऑप्शन है आप देख सकते हो, ये और मेरा ये, ठीक है, इनका और इनका, ठीक है जी, ये मेरा कार्व आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ अभी, तो हल्का सा इसको आगे बढ़ाना होगा आपको, कंट्रोल जे, इनहेरिट में जाके यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा भाई, ठीक है, ट्रिम, इधर पे जाऊंगा, जाने के बाद देखो यहाँ पे जाके इस वाली कार्व से इसको ख़त्म करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा तो इसको इस वाली कार्व के साथ ख़त्म करना पड़ेगा, राइट, तो ये मेरा हो गया। अब देखिएगा इधर पे, अब ये जो है ना आपको इस तरीके से सेव कर लेना है, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट के। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा फाइल है इनको ले आता हूँ मैं, ठीक है, आ गया। तो आप मैचिंग देख पा रहे हो कितना बढ़िया मैचिंग इधर पे आ रहा है आपका, आप देख पा रहे हो मैचिंग कितना बढ़िया है, राइट। अब जैसे यहाँ पे एक सरफेस है, राइट, यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो खत्म हो गया, राइट, इनको हम डिलीट कर देंगे ऐसे, ये हम डिलीट कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मुझे कार्व लगाना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मुझे कार्व लगाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनके बीच में देखो एक ही कार्व में मैंने खींचा है, तो मैं एक ही कार्व में खींचा हूँ, राइट, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से देख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको हम करते हैं एक तरीके से, तो ये जो कार्व है आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं इनको ऐड करूँगा, ठीक है जी, एक मैं ये वाला ऐड करूँगा और एक मैं ये वाला ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, दूसरे में मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैचिंग आपको देखना है किस तरीके से मैचिंग वगैरह बन रहा है, नहीं बनेगा तो यहाँ पे और कर्व लेना पड़ेगा आपको, इसको हम बाद में देखते हैं, चलो। अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पे ये है
देखो नेक्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पे ये है, मेरे को ये वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला पोर्शन बनाना है, राइट, ये वाला मेरे को पोर्शन बनाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे रेडियस मानना है। एक्चुअली मेरे पास रेडियस गॉस हो जाएगा ना, तो मैं इसको बढ़िया तरीके से बना सकता हूँ। मेरे पास बस रेडियस गॉस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाला पोर्शन बनाता हूँ। ये वाला पोर्शन बनाने के लिए मेरे को ये वाला रेडियस लेना पड़ेगा, ये वाला कार्व लेना पड़ेगा। स्पाइन, ठीक है, ठीक है। तो हल्का सा नीचे ले लो। जो एज है ना, एज को पकड़ना है आपको। देखो ये कलर में यही फायदा होता है, ऐसे आप पता लग जाता है आपको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी कलर ले लोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, मैं इसके साथ ज्वाइन कर दिया हूँ, ये मेरा कार्व हो गया। ओके, यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। अच्छा, ये देखता नहीं है, ठीक है। अब मेरे को ये जो ये जो मेरा सरफेस आप देख पा रहे हो ना, अभी ये मेरे को सरफेस बनाना है, ठीक है। तो मैं पॉलीगॉन मॉडलिंग पे जाऊंगा, इनको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब इधर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐसे तरीके से, ठीक है। एडिट कॉपी, इसको ऑन कर लूंगा मैं। अब ये मेरा कार्व आ गया, राइट, यहाँ पे मेरा कार्व आ गया। ओके नहीं करा, सिलेक्ट करा, एडिट कॉपी, ठीक है। सिलेक्ट करूंगा ये, ओके कर दूंगा। अभी इधर पे जाऊंगा, डिलीट, सबको डिलीट करूंगा, इसको रख दूंगा बस, ठीक है। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हम एक वो लगाते हैं, ठीक है। इनका मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, कलर चेंज कर लेना है आपको, एक ही कलर पे रखना है। तो कंट्रोल जे, सिलेक्ट करके इसको 11 नंबर लेयर पे डालना है। अब देखो कहानी यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। स्टार्ट क्या होता है इधर पे, देखो यहाँ पे ये जो कार्व है ना, इसको मुझे ख़त्म करना है, और रेडियस के साथ भी आपको मारना है, राइट। तो यहाँ हल्का हल्का हमें एक्सटेंड करना है, ठीक है, हल्का हल्का एक्सटेंड करना है। कोई ऐसे घबराने वाली बात है ही नहीं इधर पे, ऐसा कोई वो बात नहीं है। देखो इसको मुझे नहीं करना, पहले तो मुझे इसको काटना होगा इससे। सिलेक्ट करूंगा, कि इस काट कर दूंगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है, मुझे इसको काटना है इनके साथ, ठीक है। तीसरा चीज़ है, मुझे काटना है ये नहीं, इनके साथ, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे ये वाला काटना है, राइट, ये वाला काटना है। अब ये वाला काटूंगा अभी, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा काम बाकी है, उसको भी करना पड़ेगा आपको। अभी के लिए मैं इनको जो है इनके साथ काट के रख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं रेडियस बनाऊंगा, तो इनको मैं इनके साथ काटूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ऐसे रखता हूँ, अभी इसको काटना बाकी है। यहाँ पे जाता हूँ और आपका कॉन्फिडेंट बॉडी ले आता हूँ मैं, ठीक है। एक स्केच लेना पड़ेगा आपको, एक स्केच लेना पड़ेगा। ये जो स्केच है, देखिए, मुझे रेडियस को काटना है, राइट। ठीक है जी। ये देखो, ये एक तरीके से एक
एक तरीके से ये आपका एक ये वाला कार्व हो गया, ठीक है। अब ये मैं कार्व को मास्टर लूंगा, ठीक है। अब ये कार्व को मैं मास्टर लूंगा। अब ये जो कार्व है इस कार्व को मैं मास्टर लूंगा, तो ये सरफेस को मैं काटूंगा। फाइन है। तो ये मैं एज ए रेडियस में कॉन्फर्म करूंगा, एज ए रेडियस में इसको गिनूंगा, या एज ए रेडियस में इसको वो करूंगा, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, दिस वन राइट। ये नहीं होगा मेरा, दूसरा वाला है, इसको मैं ऑफसेट करता हूँ। देखो ये सब रेडियस वेडियस मारते समय ना थोड़ा ध्यान रख लिया करो, कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना पूरा कहानी बिगड़ जाएगा। 8 का रेडियस, ठीक है, 8 का तो मैं इनको ट्रिम करता हूँ। मैं अभी देखो मैंने आपको इसको 8 का क्यों मारा है, मतलब ऐसा कुछ है क्या? ऐसा इसलिए है, इन दोनों को मुझे स्मूथ करना है, मतलब एक ही डिस्टेंस रखना था। अब इनको जो काटूंगा ना मैं, अब ये जो मैं बनाऊंगा राइट, ये जो बनाऊंगा मैं इसको मैं अलग तरीके से बनाऊंगा। अब देखो ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, इस पॉइंट से मैं एक कर्व मारूंगा। हाँ यहाँ पे एक काम रह गया, ये जो स्केच है ना यहाँ पे आपको एक डिलेट एज मानना पड़ेगा, सो दैट मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट मैच कर पाऊँ। हाँ, कहीं पे डिलेट एज नहीं लगता है तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब इसको मैं डिलेट एज कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, इसको काटूंगा मैं। छोटी छोटी लाइंस है लेकिन ये इतना आपको काम करेगा ना, तो आप सोच नहीं सकते हो, तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है कहीं पे भी, आपको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखो ये मैं छोटी सी लाइन को काट रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे हो, ठीक है। बाउंडेड प्लान, ये रीजन को सिलेक्ट करना है, ये हटाना है या रखना है, डिस्कार्ड कर दूंगा, ठीक है। अब ये सही है। अब ये जो मैं स्केच लूंगा इधर पे, ये वाला जो स्केच लूंगा इस लाइन से मैं मिलाऊंगा। देखिएगा यहाँ पे हल्का सा मैं ऐसे टिल्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मैं इस तरीके से मिलाऊंगा इनके साथ, बस दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अब ये इनका जो है, देखो यहाँ से देखूंगा ना तो ऐसे तिल सा लग रहा है, लेकिन ऊपर से सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा गड़बड़ लगता है ना तो इसको नीचे ले जाना पड़ेगा आपको, फिर इसको नीचे ले जाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा कम है इधर पे, इतना इजी नहीं है जितना आप सोचते हो। यहाँ पे स्निप्स लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ये वाला ऑन करेंगे, और इधर पे हम ऐसे एक वो बनाएंगे, ठीक है। एकदम पार मत कर लेना है आपको, पार नहीं करना है, पास पास रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, ये वाला चीज़ आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर लेते हैं। ठीक है जी, रिवर्स एंडिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक फिट लगा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे वैसा है, वैसे भी 70 माइक्रोन का एरर है, चल जाएगा। इनहेरिट, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। सरफेस स्निप्स, देखो अब मैं इनको तो काट दिया हो, लेकिन इससे पहले हल्का हल्का आपको ऑफसेट करना पड़ेगा, हल्का हल्का।
एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इधर पे भी हल्का सा एक्सटेंड करूँगा, इधर पे भी नहीं करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये वाला कर्व लूँगा ऐसे, ठीक है, ये सिलेक्ट करूँगा, ये वाला लूँगा इधर से, और ये लूँगा फैक्टर इधर से, ठीक है। हो गया। अच्छा, मैंने गलत चीज़ को कर दिया, यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके 11 नंबर पे डाल देना है। तो देखिएगा इधर पे ये मैचिंग आपका बहुत सही आ रहा है। और इनके साथ में इनको और इनको मैं इनके साथ ट्रू का करता हूँ, सॉरी, इनको और इनको मैं ट्रू का करता हूँ, ठीक है, और इनको भी और इनके साथ भी मैं ट्रू का करता हूँ, ठीक है। हल्का इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको, सो दैट मैचिंग कैन बी गुड, राइट। यहाँ पे भी हल्का देख पा रहे हो, थोड़ा सा वैसा है, कटना पड़ेगा आपको। इनको सिलेक्ट करेंगे, अगेन फैक्टर लीजिए 90 वाला, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बाउंड्री लूँगा ये वाला, फिर मैं इनको सिलेक्ट करके इसको मैं वो कर दूँगा, कीप कर दूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करा, इनको सिलेक्ट करूँगा, फैक्टर लूँगा, यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर दूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट करके, ठीक है, ये मैं कर दूँगा। अब ये जो एरिया है इनको आपको शिव कर लेना है, ठीक है, आपको ये शिव कर लेना है। अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्जन बॉडी ले आना है। तो देखिएगा मैचिंग कितना बढ़िया आ रहा है। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत है आपको समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रेडियस का टाइप आ गया है, राइट, ये आ गया आपका रेडियस टाइप का। तो हमें अभी क्या करना है, देखिए मैं क्या करूँगा, इधर पे ये सरफेस और ये सरफेस का मैं मैचिंग लूँगा, ये सरफेस और इसका मैं मैचिंग लूँगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ये समझने वाली बात है। और ये मैं इसका मैचिंग ले रहा हूँ, ये और मैं इसका मैचिंग ले रहा हूँ, और ये और मैं इसका मैचिंग ले रहा हूँ, ठीक है। इधर का भी मैं मैचिंग ले रहा हूँ, ये और आपका इनका मैं मैचिंग लेता हूँ। आपको ये देखना है इन दोनों के बीच में मैचिंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब कैसे बढ़ाओगे, ये ऐसे उठाओगे, ऐसे डाउन करोगे, राइट, इस तरीके से काम होगा। अब यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ बीच में दिक्कत है, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में डाउन हो गया, राइट, बीच में डाउन हो गया तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे आपको देख लेना है कि कितना अप है या कितना डाउन है, आपको देख लेना है। अब देखो इसमें क्या है, ये वाला साइज ज़्यादा ट्रेवल करेगा तो इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, है ना। और जैसे ये वाला भी मैंने देख पा रहा हूँ, ये वाला भी मेरा थोड़ा सा ऊपर उठाएगा। तो ऐसे आपको देख लेना है कहाँ पे कितना है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है और थोड़ा सा बढ़ा देना है आपको। ये देखो इसको बढ़ा दिया और इसको डाउन कर दिया, इसको डाउन कर दूंगा, इसको बढ़ा दूंगा ऐसे, ठीक है। तो देख लेना है आपको बेस क्या सुइटेबल तरीका हो सकता है। ट्रू कर्व, ठीक है, ऐड करेंगे, ठीक है, ये भी ऐड करेंगे, सारा चीज़ें ऐड हो गया। क्रॉस सेक्शनल लाइन 1 2 3 ऐड, चौथा ऐड,
5वां एच चौथा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। मैंने वो सिलेक्ट नहीं करा, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब आप देखिएगा इस एरिया में मैचिंग कम आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वो कार मांग रहा है, यहाँ पे भी कार मांग रहा है, राइट? यहाँ पे भी तो आपको कार मांग रहा है, तो यहाँ पे भी आपको मैचिंग मांग रहा है, क्योंकि इस एरिया में ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन इस एरिया में आपको मैचिंग मांग रहा है। तो हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। ये कार को मास्टर लेके यहाँ पे हम सरफेस मांग सकते हैं इसके थ्रू, वैसा भी कर सकते हैं, या नहीं तो इस लाइन की मैं पूरा एरिया मार के भी मैं निकाल सकता हूँ। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसका भी तरीका है भाई। तो ऐसे केसों में हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग थ्रू का मार रहा है, मैचिंग ही नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे केसों में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, अभी कंट्रोल डब्ल्यू कर देता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू करके जितना भी मेरा कार है ना, मैं कार को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं कार को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, स्केच को हटा दे रहा हूँ। अब इस केस में हम एक काम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 mm मार के देख रहा हूँ, ठीक है, तो 5 mm मैं ऑफसेट करके देख रहा हूँ, 5 mm में मेरा मैचिंग सही आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, राइट? तो 5 mm में सही आ रहा है, तो मैं क्या थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ 6 mm, तो 6 mm में मेरा नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे गैप बन जा रहा है, ठीक है, तो मेरे को ये लगता है कि मेरा 5 mm में सही है। यहाँ पे मैं 8 mm मार के देखूँ ना, तो आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मैचिंग आ ही नहीं रहा है, इस एरिया में नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 mm तक मेरा ठीक है, तो मैं इसको 5 mm में कर देता हूँ। अब इधर के साइड में एक्सटेंड करता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं कितना mm कर रहा हूँ, 5 mm कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 5 mm में देखता हूँ, यहाँ पे मैचिंग नहीं आ रहा है इस एरिया में, तो ये 5 mm नहीं होगा, ये इधर 3 mm के आसपास होगा, तो हम इसको 3 mm करके देखते हैं, तो 3 mm में मैचिंग आ रहा है, राइट, आ रहा है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे 3 mm जो है, यहाँ पे मैं 3 mm की जगह 2.5 mm करके देखता हूँ, 2.5 mm में मेरा सही आ रहा है, तो ठीक है, ये हम 2.5 mm रखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, देखो कभी कभी इस तरीके से कम ज्यादा करके देखना पड़ता है, जब आपके पास स्टील फाइल मेरा हाथ में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरे को तो ये सब चीजें काम करके देखना पड़ेगा, तो आपको ये तरीका आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर पे हम इनको सिलेक्ट करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, अब पहले से अच्छा मैचिंग आएगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देख के करके देखो आप, तो ये तरीका है जो आपको यूज करना है, देखो आप बताइए मैचिंग आ रहा है, तो ये तरीका है, कभी फंसते हो ना, तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो देखिए ये मेरा फाइनल कंपोनेंट है। आप बताइए, आपको मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, किस तरीके से मैचिंग आ रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, समझ में चीजें आ गया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक में कट आउट लगाओ तो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बनने के बाद यहाँ पे रेडियस लगा, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस वाले कंपोनेंट में आपको डिजाइन करना है। दूसरा चीज है, जो मेरा कंपोनेंट है इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस भी देखना है, राइट। अराउंड 2.5 mm के आसपास थिकनेस होगा। ये मैं देख लेता हूँ इधर पे कितना mm का थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक अराउंड 2.4 mm का थिकनेस है। तो अभी मेरा ये क्या बन गया, अभी मेरा ये बन गया ए सरफेस, ठीक है। अब देखिएगा कितना बढ़िया सरफेस मैंने आपको बना के दे दिया हूँ। अपडेट डिस्प्ले कर देता हूँ, कहीं पे भी आप देखिए, कहीं पे भी आप अगर आप या वेबनेस वगैरह देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, राइट, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ये होता है ए सरफेस, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका ए सरफेस। अब ये ऑलरेडी सीयू है, अब इसका देखो एनालिसिस में जाता हूँ मैं, जाने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखता हूँ, देखिएगा बढ़िया है, कहीं पे कोई दिक्कत? तो देखिए एक बार मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ आपको, एक बार मैं शेडेड व्यू में दिखा देता हूँ, देखिए प्रॉपर है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह में प्रॉपर तरीके से। हाँ देखो यहाँ पे हल्का सा आ गया, राइट। अब जो ये आ गया है ना, ये क्या है, इसको काटना पड़ेगा कार्व से आपको, ये वाले कार्व से काटना पड़ेगा, देखो इससे हम काटेंगे इनको। कहीं पे जैसे हमने लास्ट में सरफेस लगा, राइट, तो इसको आपने ऐड नहीं करा है, ठीक है। हाँ ये टिप कर देंगे, परफेक्ट। तो इसको हाइड कर दीजिए,
है गया। तो इस तरीके से आपको डिजाइन करना है। अब हम जो STL है और STL के साथ जो मेरा बॉडी है, जो मेरा सरफेस बॉडी है, ओके ठीक है। अब एक गलती हो गया, क्या गलती हो गया, ये जो सीव करा है राइट, ट्रिम करा है राइट, तो इसको हम कंट्रोल मेक करंट फीचर करता हूँ और इनको मुझे अनसीव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रिम कीजिए। अब ट्रिम पे ये जो आपने बॉडी सिलेक्ट कर रखा है, आपने ये वाला सिलेक्ट कर रखा है राइट, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। परफेक्ट, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेना है और हमने इनको हटा दिया है, कोई बात नहीं। कंट्रोल जेड, ठीक है, ये आपको हटाना पड़ेगा। इसको हटाऊंगा क्योंकि ये कार्ब में आ जा रहा है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो इसको हम हटाते हैं, रुकिए। देखिए यहाँ पे ट्रिम काम नहीं हो रहा है राइट, तो ट्रिम काम नहीं हो रहा है तो हमें तो काटना पड़ेगा। तो हम कैसे काटेंगे फिर, यहाँ पे देखो ट्रिम नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं राइट। तो मैं क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के, तो ये जो कार्ब था, अब ये जो कार्ब है इसको ले आता हूँ मैं। अभी यहाँ पे ये कार्ब सिलेक्ट करूँगा, सॉरी ये कार्ब सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इधर पे फैक्टर दूंगा राइट। तो यहाँ पे ये तो काट हो गया। अब ये जो काट हो गया राइट, इनको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो काट हो गया ना, इनको हम क्या करते हैं, सीव कर देते हैं। सीव, ठीक है, सीव हो गया। अब यहाँ पे एक कमांड आता है जिसको ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन फेस करके कमांड आता है राइट। ज्वाइन फेस में जाएंगे, अब ये लाइन हट जाएगा, सिलेक्ट करेंगे, बस खत्म। देखो ये लाइन हट गया, इसको भी हाइड कर दीजिए। परफेक्ट, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट के करा, बैकग्राउंड से जो मेरा STL फाइल है इनको ले आता हूँ मैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में मैं क्या देखता हूँ, रिफ्लेक्शन देखता हूँ। दोनों के बीच में मैं डेविएशन देखता हूँ, कितने % का डेविएशन है। तो एक मैं ये फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक मैं STL फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आराम यहाँ पे देख पाऊंगा मैं, देखो किस तरीके से कहाँ पे है। मैं ऑनली कलर मैप को ऑन कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ प्लस में है, माइनस में है, यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ग्रीन है यहाँ पे 0 0 है, जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ 0 0, जहाँ पे डेविएशन है, जैसे 0.001 का डेविएशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एरिया में डेविएशन है, ठीक है, यहाँ पे डेविएशन है, इस एरिया में डेविएशन है। तो जहाँ जहाँ डेविएशन है यहाँ पे आप कलर कोडिंग के साथ आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये चीज़ें आपको डिजाइन करना है, किस तरीके से इसका पैरामीटर देखना है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। किसी को भी अगर एडवांस लेवल के क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेंशनड है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मेरा चलता रहता है। अभी कुछ ऑफर वगैरह भी चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट कीजिए, अपना सीट बुक कीजिए। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।